BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबिल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पंजाब हुकूमत और नैब को शाबाश। बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी को नून लीग के 10 साला दौर से कई गुना बेहतर करार दे दिया। कहा 31 माह में पंजाब में महकमा एंटी करप्शन ने 220 बिलियन की रिकवरी की। नून लीग के 10 साल की निस्बत हमने 192 बिलियन की अराजी वागुजार कराई। नैब ने 18 वर्ष में 290 अरब जबकि हमारे 3 साला दौर में 484 अरब रुपए रिकवर किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज जुलैया में पाकिस्तान के सबसे बड़े हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज करेंगे। डीजी खान साहिवाल डिवीजन के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नया पंजाब बेसिक हेल्थ यूनिट सोलराइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह भी करेंगे। मावने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, माजी में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज किया जाता रहा, मौजूदा दौर में सिर्फ ऐलान नहीं अमली इक़दामात होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकारपुर का दौरा। शहीद अहलकार मुनव्वर के अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अहलकारों के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को अंजाम तक पहुँचाएंगे। कच्चे के तमाम इलाकों को खाली कराया जाएगा। शिकारपुर के कच्चे इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। DIG लाड़काना ने जंगल में कैंप कायम कर लिया। SSP शिकारपुर अमीर सऊद और कराची से 200 कमांडोज भी ऑपरेशन में शरीक। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को मसमार करके आग लगा दी गई। CTD ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को खाक में मिला दिया। कोयटा के इलाके अकबर में रात गए ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 फरार हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वबा से अमवात की मजमूई तादाद 20,465 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,724 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 59,076 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.61% रही। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सिंध हुकूमत ने पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। शहरियों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए रात 8 बजे के बाद सड़कों पर पुलिस की चेकिंग। गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने वालों को वापस घर भेज दिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कई दुकानें सील। सिंध हुकूमत ने महकमा तालीम के तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी। 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन लगवाने का हुक्म। मावने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, वैक्सीन लगवाना कोरोना से बचाव का जरिया है। इस्लामाबाद में तकरीबन 24 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं। कोरोना वायरस की दुनिया भर में तबाहकारियां जारी। मजीद 12,086 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। अमेरिका में कोरोना से हलाकतें और नए केसेस दोबारा बढ़ने लगे। भारत में 4,172 अफराद मौत के मुंह में चले गए। तबाही सरकार एक बार फिर अवाम दुश्मन बजट पेश करेगी। GDP के झूठे नंबर बताए गए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत की नाअहली, बंद इंतजामी, बेमिसाल करप्शन को बेनकाब करेंगी। महंगाई की शरह 11% रही, जो इस खित्ते की आला तरीन सतह है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सिंध की जानिब से पंजाब को ज्यादा पानी मिलने की शिकायत दुरुस्त नहीं। पानी को सियासी मसला बनाना कौमी मफाद में नहीं। सिंध को फसलों की काश्त के वक्त तवातर से पानी फराहम किया गया। सिंध के शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी के नारवा सलूक की इंतहा हो चुकी। सिंध के शहरी इलाकों को 14 साल में कतरा पानी नहीं दिया गया। शहरियों का पानी चोरी करके वापस उन्हीं को बेचा जा रहा है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। रेकॉर्डिंग अमल दरामद केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। PIA के मुंजमद असासे बहाल रोज वैलेट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, वजारत कानून जो काम करती रही वो एक दिन में नहीं हुआ। ये एक जंग है जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आज पंजाब असेंबली का हल्फ उठाएंगे। असेंबली सेक्रेटरीट ने चौधरी निसार को हल्फ के हवाले से क्लियरेंस जारी कर दी। चौधरी निसार पंजाब असेंबली की रुकनियत का हल्फ उठाने रावलपिंडी से रवाना। श्रीनगर हाई कोर्ट ने फारूक अहमद तौहीदी की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के रहनुमा को फौरी रिहा करने का हुक्म। भारतीय इंतजामिया के तमाम दलाइल मुस्तरद। इराकी हुकूमत के खिलाफ बगदाद में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फोर्सेस की बराह रास्त फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 28 से जायद जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े।
समुद्री तूफान यास ने भारत की 2 रियासतों में तबाही मचा दी। मगरबी बंगाल और उड़ीसा में लाखों अफराद बेघर हो गए। 2 हलाकतों की तस्दीक। उड़ीसा के साहिली इलाकों में घर मुकम्मल डूब गए। बांग्लादेश के कुछ इलाके भी तूफान की जद में आ गए। रवा साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में दिन के वक्त होने के बायस दिखाई नहीं देगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मैक्सिको समेत कई ममालिक में ये नज़ारा देखा जा सकेगा। और मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश। सिंध बलूचिस्तान में गर्म हवाओं के थपेड़े। दादू और जैकबाबाद का दर्जा हरारत 47 डिग्री को छू गया। कराची में समुद्री हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध में अमन अमान और बढ़ते हुए जराइम पर नोटिस लेते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को सिंध दौरे की हिदायत कर दी। शेख रशीद जाओ, सिंध की खबर लाओ। वज़ीर-ए-आज़म ने शेख रशीद की ड्यूटी लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज सिंध का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर प्लानिंग असद उमर से सिंध की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की, जिस पर गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी ने वज़ीर-ए-आज़म को सिंध में इंतजामी तौर पर अबतरी बिलखुसूस अमन अमान और बढ़ते हुए जराइम पर अपनी शदीद तशवीश से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत की कि वो सिंध का दौरा करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर इस सूरत हाल पर हिकमत अमली तय करें। फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध में रेंजर्स को मुतहरिक करने की भी हिदायत कर दी है। वज़ीर दाखिला कराची में रेंजर्स को मुतहरिक होने का हुक्म देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर इजलास में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली और ऑपरेशनल तैयारों पर भी गौर किया गया। कोर कमांडर्स को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए ऑपरेशनल तैयारों पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि कंट्रोल लाइन, वर्किंग बाउंड्री और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अफगान अमल में पेशरफ्त और इसके पाक अफगान सिक्योरिटी पर असरात पर भी गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन के अज़म का इआदा किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बढ़ते हुए वाक़यात का सख्ती से नोटिस लेते हुए कहा गया कि उम्मीद है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। शुरका का कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा से सर उठा रहे हैं और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्करी क़यादत का कहना था कि पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर पर मौसर मैनेजमेंट यकीनी बनाई। उम्मीद है अफगानिस्तान भी बॉर्डर पर मौसर मैनेजमेंट यकीनी बनाएगा और अमन तबाह करने वालों को जगह नहीं देगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल का भी जायजा लेते हुए कहा गया कि तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील से इलाके में देरपा इस्तेहकाम आ सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना की तीसरी लहर में फॉर्मेशंस के सिविल इंतजामिया से ताउन को सराहा और कहा कि इन इकदामात से आलमी वबा का फैलाव रोकने और इस पर काबू पाने में मदद मिली है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और ANP को ओपोजिशन इत्तेहाद में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। मौलाना बोले, पहले नाराज इत्तेहादियों को गलती तस्लीम करना होगी। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली के बारे में तबादला ख्याल किया। जराये का कहना है कि शहबाज शरीफ ने PP और ANP के इत्तेहाद में वापसी की तजवीज़ दी है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और ANP से मुतालिक PDM के फैसलों से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को बताया कि PDM ने दोनों जमातों को रुजू के लिए वक्त दिया, लेकिन दोनों जमातों ने ताहाल PDM से रुजू नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी को अपनी गलती तस्लीम करना होगी। हुकूमत और जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप में बर्फ पिघलने लगी। दोनों तरफ से पार्टी क़यादत ने सख्त बयानबाजी से रोक दिया।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप को अजमल चीमा की जानिब से आशाइया में मुलाकातों पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन ने रहनुमाओं को हुकूमत मुखालिफ बयान से रोक दिया। नौमान लंगड़ियाल कहते हैं आज की दावत सिर्फ मेल जोल के लिए थी, कोई सियासी बैठक नहीं थी। आशाइया के बाद बात करते हुए सईद अकबर नूरानी का कहना था कि हम वजीर आजम को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ना ब्लैकमेलिंग है। उस्मान बुज़दार हमारे वज़ीर आला हैं। इमरान खान ने कहा कि किसी किस्म की रियायत नहीं दूंगा, हमें किसी किस्म की रियायत नहीं चाहिए, ना चाहते हैं। मुलाकात में कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई, लेकिन जहांगीर तरीन की तरफ से रहनुमाओं को सख्त बयानबाजी से रोकना मानिए खेज है। रिकॉर्डिंग अमल दरामद केस में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला देते हुए कौमी एयरलाइंस के मुंजमद असासे बहाल कर दिए हैं। रिकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान की बड़ी कानूनी फतह, अरबों के असासे बच गए। पाकिस्तान ने आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के मुताबिक रिकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के खिलाफ तमाम फैसले वापस हो गए। रोज वैलेट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि TCC कानूनी चाराजोई के अखराजात भी अदा करेगी। तठियान कॉपर कंपनी को इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की इजाजत दी गई है। ताहम हम अपील का सख्ती से मुकाबला करेंगे। जराए अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान को अखराजात की मद में $50 लाख तक अदायगी हो सकती है। कोरोना की रोकथाम के लिए 38 ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी का आगाज आज से होगा। 3 बड़े आजमों के इन ममालिक से पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों को सफर की इजाजत NCOC के NOC से होगी। इराक को भी C कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। 37 ममालिक पर पाबंदी का इतलाक आज रात, जबकि इराक पर पाबंदी का इतलाक 5 जून से होगा। कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान आमद पर मुकम्मल सफरी पाबंदी वाले ममालिक की नजरसानी शुदा फहरिस्त पर अमल दरामद आज से होगा। 15 ममालिक के इजाफे से 38 ममालिक के लिए मुकम्मल सफरी पाबंदी का आगाज 23 मई से होना था। NCOC की हिदायत पर इन ममालिक से वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए 25 मई की रात 12 बजे तक सफर की सहूलत फराहम की गई थी। फहरिस्त में भारत, जनूबी अफ्रीका, ईरान, इराक, बांग्लादेश, ब्राजील, जिम्बाब्वे समेत दीगर ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ता हुक्म सानी जारी रहेगा। दीगर ममालिक से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है और पाकिस्तान के तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 65 अमवात और 2724 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.61% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 20,465 तक पहुँच गई, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 9,08,576 है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 60,268 है और 8,27,843 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। शाम में 7 साल बाद सदारती इंतखाब आज होंगे। बशारुल असद सदारती ओहदे के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार करार। बशारुल असद 21 सालों से शामी सदर के ओहदे पर विराजमान हैं। बशारुल असद के मुकाबले में 2 और उम्मीदवार भी वोटों की जंग में इनके मुकाबले में हैं। बशारुल असद चौथी बार भी शाम के सदर बनने के लिए तैयार हैं। दारुल हुकूमत दमिश्क समेत कई शहरों में इनकी तस्वीर और बैनर्स आवेजा हैं। बशारुल असद गुज़िश्ता 21 साल से शाम में सदर के ओहदे पर विराजमान हैं। असद खानदान शाम में गुज़िश्ता 50 सालों से बरसर इक़्तिदार है। बशारुल असद पहली मरतबा सन 2000 में, फिर 2007 में और तीसरी मरतबा 2014 में रेफरेंडम के जरिए शाम के सदर बने थे। बशारुल असद को अपनी कामयाबी का भरपूर यकीन है। इनके मुकाबले में दोनों सदारती उम्मीदवार उन्हें हराने की पोजीशन में नहीं है। 10 साल से जारी खाना जंगी के बावजूद बशारुल असद की चौथी बार सदराती इंतखाब में हिस्सा लेने पर आलमी मीडिया कड़ी तनकीद कर रहा है। खाना जंगी के दौरान 4 लाख शामी बाशिंदे जाँ बहक हो चुके हैं। शाम के निस्फ से ज्यादा आबादी बेघर हो चुकी है। ऑस्ट्रिया ने बरतानिया की परवाजों पर 1 जून तक नई पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया के जजीरों पर वबाई हालत की वजह से बरतानिया से आने वाले हवाई जहाज को दोबारा ऑस्ट्रिया में उतरने की इजाजत नहीं। बरतानिया में भारतीय वायरस के फैलाव के बायस वेरिएंट एरिया के तौर पर पाबंदी लगाई गई। बरतानिया को वबा के फैलाव वाले मुमालिक की फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। ब्राजील, भारत और जनूबी अफ्रीका से ऑस्ट्रिया के शहरियों या ऑस्ट्रिया में मुकीम लोगों को ही दाखिले की इजाजत है। हर फर्द को इंदिराज के वक्त PCR मनफी टेस्ट दिखाना जरूरी है। ऑस्ट्रिया में तमाम अफराद को दाखिले के बाद 10 दिन घर में करंतना करना होगा।
खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान यास शदीद तरीन समुद्री तूफान में तब्दील। महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि समुद्री तूफान यास के असरात पाकिस्तान नहीं आएंगे। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान यास शदीद तरीन समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है, जो भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर भारतीय साहिल, उड़ीसा और मगरबी बंगाल से गुजरेगा। भारतीय महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि तूफान के गुजरते वक्त इन इलाकों में 130 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वाज़ेह रहे कि डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज इस हवाले से पहले ही कह चुके हैं कि समुद्री तूफान यास के असरात पाकिस्तान तक नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि समुद्री तूफान यास कराची की समुद्री हवाएं मुअत्तल करने का बाइस भी नहीं बनेगा। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर की कदर में 67 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 67 पैसे इसका इजाफा हुआ है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 153.70 से बढ़कर 154.37 रुपए पर बंद हुआ है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। अगर आप गर्काब हो जाने वाली मशहूर बहरी जहाज टाइटैनिक को करीब से देखना चाहते हैं, चंद साल इंतजार फरमाएं, क्योंकि चीन में हकीकी जिसामत वाले इस मशहूर जहाज की मॉडल पर तेजी से काम जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। चीन के सूबा सिचुआन में वाक़ एक मशहूर थीम पार्क रोमेंडाइसी में इसका मॉडल बनाया जा रहा है। ये एन टाइटैनिक की तरह 886 फीट लंबा और 92 फीट मीटर चौड़ा होगा। इसकी तैयारी में 15 करोड़ 30 लाख डॉलर से ज्यादा रकम खर्च होगी और वजन 23,000 टन है। मुसाफिर टिकट खरीदकर एक रात यहाँ गुजार सकेंगे, जिस पर हर तरह की सहूलियात मौजूद है। जहाज में खाने पीने के फ्लोर, अरशे से नजारा करने की सहूलियात, थिएटर, स्विमिंग पूल और बड़े हॉल भी तामीर हैं। लेकिन किसी समंदर की बजाय इसे मशहूर चेजियोंग दरिया पर ठहराया जाएगा, जो समंदर से सैकड़ों मील दूर है। इसे टाइटैनिक 2 का नाम दिया गया है, जिसमें 2435 मुसाफिरों के लिए 835 केबिन्स बनाए गए हैं। तवक्को है 2022 में ये मंजर आम पर आ जाएगा और समंदर की राह लेगा। कबल 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया ने टाइटैनिक के मॉडल का ऐलान किया था। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। हुकूमत सिंध की जानिब से एक्सपो सेंटर कराची में कोविड वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जहां रोजाना की बुनियाद पर हजारों शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन किस तरह आप भी करवा सकते हैं, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में। जैसे कि एक्सपो सेंटर कराची को CBC कोविड वैक्सीन सेंटर बना दिया गया है, ख़ास करके आवाम के लिए। हुकूमत सिंध का एक बहुत बड़ा इक़दाम है, ख़ास करके कराची की आवाम के लिए, सिंध की आवाम के लिए, कि यहाँ पे मुख्तलिफ जोन्स में मुख्तलिफ जो ईस्ट है, वेस्ट है, इसी तरह नॉर्थ जोन है, हर जोन में अलग अलग जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं, ताकि कोविड की वैक्सीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो डोज मिल सकें। 2 डोज का सिलसिला है यहाँ पर। मैं आपको बताते चलूँ, मेरे कैमरे की आंख आपको मेरे अकब में भी दिखा रही होगी कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही सब्र व तहम्मुल के साथ और बहुत ही अच्छे माहौल में जो है वो वैक्सीन का जो डोज है वो दी जा रही है। लोगों की तादाद पहले से अभी ज़्यादा होने लग गई है। आहिस्ता आहिस्ता लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनको ये इन्वायरमेंट जो है बहुत पसंद आ रहा है कि जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, बहुत पोलाइटली हर स्टाफ कोऑपरेट भी कर रहा है। वो खुद पेशेंट जितने भी हैं जो वैक्सीन वाले हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा अभी तक चल रहा है यहाँ पे सिस्टम। बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं बहुत आराम से। यहाँ जाइए, क्या लड़के हों बेटे, क्या लड़कियाँ हों, सिस्टर हों या ये लोग हों, आप लोग हों, हाँ बेहतरीन परिमेडिक, हाँ ज़बरदस्त। पब्लिक का बिहेवियर बहुत अच्छा है, सब लोग कोऑपरेटिव आ रहे हैं और पेशेंट को फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये नहीं कि आपको लाइन में खड़ा किया जा रहा है। अगर ओल्ड एज पेशेंट आ रहे हैं 40+, 80+, तो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और वैक्सीनेशन के बाद आपको मैक्सिमम 15 to 13 मिनट यहाँ पे स्टे करवाया जाता है। अगर कोई रिएक्शन हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो पेशेंट के लिए डॉक्टर भी हैं यहाँ पे।
I got vaccinated सिंध डिपार्टमेंट हेल्थ सिंध गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि हेल्थ के हवाले से बात की जा रही है यहाँ पे, और हैशटैग जो आप देख रहे हैं I got vaccinated, और इसका मकसद जो है वो यही है कि आप तमाम लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप लोग आके यहाँ पे वैक्सीन लगाएं। और हैशटैग भी डाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हैशटैग्स के इस्तेमाल से लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रही है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं और कोविड सेंटर्स आएँ, आके अपनी वैक्सीन लगाएं। 2 डोज 21 डेज़ और इसके अलावा 28 डेज़ में जो है वो आपको दी जाएगी। तो आइए और आके अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, इस कोरोना वबा से निजात पाइए। 10,000 कदम ना सही, रोजाना 4,000 कदम भी सेहत बख्श हो सकते हैं। एक अरसे से माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि रोजाना 10,000 कदम चलने से इंसान सेहतमंद रहता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अब भी माहिरीन वॉकिंग या तेज कदमी को सेहत के लिए इंतहाई मौजू करार देते हैं हुए इसे इमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबेट्स और दीगर दिमागी इमराज के खिलाफ एक ढाल करार देते हैं। अगर कोई 2 घंटे तक पैदल चले तो वो 10,000 कदमों के बराबर होगी, लेकिन 4,400 कदम का हदफ सिर्फ 53 मिनट में हासिल हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम रोजाना अपनी सेहत के लिए 1 घंटा जरूर निकालें। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर के साइंसदान बार्टमन्स कहते हैं कि 1965 में एक जापानी कंपनी ने कदम पीमा पेडोमीटर बनाया था, जिसे फरोख्त करने के लिए कहा गया कि रोजाना 10,000 कदम चलना सेहतमंद अमल है। ये तस्वुर बहुत मकबूल हुआ, लेकिन अब अगर यह हदफ हासिल ना हो सके तो कम से कम 4,400 कदम चलने को ही अपना मामूल बनाया जाए, जिससे बहुत से तिबी फवायद हासिल हो सकते हैं। अगर इससे कम चलते हैं तो जिस्म का मेटाबॉलिज्म दुरुस्त अंदाज में काम नहीं करता, जिससे मोटापा, आर्ज़े कल्ब और ज़ियाबेट्स का खतरा बढ़ सकता है। फिर रोजाना कई घंटों तक बैठे रहने से भी जिस्म में दबाव बढ़ता है, जिससे कबल अज वक्त मौत का खतरा 59% तक बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि तवील नशिस्त के मनफी असरात को पैदल चलकर ज़ायल किया जाए। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा उशना शाह और अदाकार इमरान अब्बास की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा उशना शाह की इमरान अब्बास से न सिर्फ शादी हुई बल्कि सिर्फ 1 हफ्ते के बाद दोनों में तलाक भी हो गई। अदाकारा उशना शाह ने शादी और फिर तलाक से मुतालिक इस झूठी खबर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अदाकार इमरान अब्बास को भी टैग किया और कहा कि मुबारक हो। उशना शाह की इस पोस्ट के बाद इमरान अब्बास भी मैदान में आ गए और उन्होंने अदाकारा को जवाब दिया कि जल्दी में हम एक दूसरे को भी बताना भूल गए। इमरान अब्बास ने अपनी शादी की जाली खबर चलाने वालों को मशवरा भी दिया कि कम से कम फोटोशॉप भी ठीक से बना लेते। सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस खबर में ये भी लिखा गया है कि दोनों ने छुपकर शादी की थी, जिसके बाद अदाकार इमरान अब्बास की वालिदा ने उशना शाह को तलाक दिलवा कर घर से निकाल दिया। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि कराची में PSL मैचेस के दौरान बतौर टीम गलतियां हुई, उन्हें ना दोहराते हुए जीत की राह पर गामजन होंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि कराची में मुनक्कदा मैचेस की कारकर्दगी माजी का हिस्सा बन चुकी है। वहां होने वाली शिकस्तों और फतुहात से कतई नजर अबू धाबी में नए अज़म और हौसले के साथ मैदान में उतरेंगे। 5 मैचेस में 4 शिकस्तों के सवाल पर उन्होंने कहा कि बैटिंग या बॉलिंग किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बतौर टीम गलतियां हुई हैं, हमने फारिग वक्त में इन पर गौर किया। मेरी साथी खिलाड़ियों से भी बात हुई, कोशिश करेंगे अबू धाबी में ये गलतियां ना दोहराते हुए जीत की राह पर गामजन हों। टीम को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, जबकि सिंध और जुनूबी वस्ती बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। जुमेरात के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध और जुनूबी वस्ती बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा, जबकि सिंध और वस्ती जुनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहा। ताहम कश्मीर, लसबेला और खानपुर में हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश लसबेला 2 और खानपुर में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दादू, जैकबाबाद 47, पड़ीदन, मोहिंजोदाड़ो और रोहड़ी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।